एक समय की बात है। किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति हमेशा अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहता था। वह हमेशा यह सोचता कि आने वाला कल कैसा होगा, आने वाले कल में क्या सब कुछ बेहतर होगा, क्या वो जो कुछ चाहता है क्या वो सब कुछ पा सकेगा। और वह यह तक सोचता कि आने वाले कल को और कैसे बेहतर बनाया जाए और उसे बेहतर बनाने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा। वह व्यक्ति हमेशा कल को लेकर चिंतित रहता, दुखी रहता। वह हमेशा यह सोचता रहता कि क्या उसका भविष्य सुधर पाएगा या नहीं। वह जो भी भविष्य के बारे में सोचता वैसा ना होकर बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता, जिस कारण उसकी चिंता और ज्यादा बढ़ जाती। वह आने वाले कल को लेकर और भी ज्यादा चिंतित होने लगता। वह अपने भविष्य को लेकर अत्यधिक परेशान था। वह जो भी कार्य शुरू करता उस कार्य को बीच में ही छोड़ देता, क्योंकि उसे विफल होने का डर सताता रहता। उसे हमेशा अपने और अपने परिवार की चिंता सताती रहती। वह यह सोचता कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। उसे ये सारी चिंताएं सताए जा रही थी। मन ही मन वो इन सारी चिंताओं से परेशान हो रहा था, चिंतित हो रहा था कि आखिर वह ऐसा क्या करे जिससे उसका भविष्य सुरक्षित हो जाए, उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। इस चिंता के समाधान के लिए वह कई ज्ञानियों से मिला, कई विद्वानों से उसने इसकी सलाह मांगी, समाधान मांगा, लेकिन कोई भी इसका समाधान उसे नहीं दे सका। उसने अपने कई मित्रों, सगे संबंधियों से भी बात की। कईयों ने उससे कहा कि तुम अपने धन को किसी ऐसी जगह लगा दो जहां पर तुम्हारा धन तुम्हें मुनाफा कमा कर दे। तो किसी ने उस व्यक्ति से कहा तुम्हारे दिन ही ठीक नहीं है, तुम्हारे नक्षत्र खराब है। तो किसी ने उसे यह तक सलाह दे दी कि तुम्हारे कर्म ही सही नहीं है, तुम सही कर्म करो। तो कोई उसे यह सलाह भी देता कि छोड़ दो, जो हो रहा है सब अच्छे के लिए हो रहा है और आगे चलकर भी सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन उस व्यक्ति को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। उसे किसी की बात पर पूर्ण विश्वास नहीं था। वह अपने मन की इस बेचैनी का, अपने भविष्य को लेकर इस चिंता का समाधान चाहता था। कोई ऐसा समाधान जिससे वह संतुष्ट हो सके, जिस कारण वह दिन रात बस इसी के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसे गांव का एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे पास ही में रहने वाले एक साधु बाबा के बारे में बताया। वो व्यक्ति कहता है कि उन साधु बाबा के पास जो कोई जाता है वह उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही करते हैं, फिर चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। लेकिन उनके समझाने का जो ढंग है वो थोड़ा अलग है। वह अपनी बातों को कुछ अलग ढंग से समझाते हैं। उस गांव वाले व्यक्ति की यह बात सुनकर वह दूसरा व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसे लगने लगा कि हाँ, अब वही साधु बाबा मेरी समस्या का समाधान बता सकते हैं। जिस कारण उसने घर से पैसों भरा एक थैला लिया और उसे लेकर वह उन साधु बाबा के पास पहुंच गया। और वहां जाकर वो उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लोग आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं। मैंने ये भी सुना है कि जो भी आपके पास अपनी समस्या लेकर आता है आप उसका समाधान उसे अवश्य देते हैं। हे महाराज, मेरी हाथ जोड़कर आपसे एक विनती है
मेरी भी एक समस्या है, अगर आप उसका समाधान कर देंगे तो यह धन से भरी हुई थैली आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जो मैं आपको दक्षिणा के तौर पर दे दूंगा। यह बात सुनकर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारी कोई समस्या है और तुम उसका समाधान बेसब्री से चाहते हो, लेकिन जो तुम ये कंकड़ पत्थर मेरे पास लाए हो, इसका मैं क्या करूंगा? ये मेरे किस काम का? मैं तो एक साधु हूं, और साधु को इन कंकड़ पत्थरों से क्या मतलब? यदि तुम्हारे पास यही कंकड़ पत्थर हैं, तो शायद मैं तुम्हारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मेरे पास जो था वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। यदि आपको यह नहीं पसंद तो आप ही मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरी समस्या का समाधान कर सकें। इसका जवाब देते हुए वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, अगर तुम्हें मुझे कुछ देना ही है तो मैं इन कंकड़ पत्थरों से नहीं मानने वाला। मुझे तो इससे भी कुछ बेशकीमती चाहिए, कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे जीवन में बेशकीमती हो। वह व्यक्ति बड़े ही सोच में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके जीवन में ऐसा क्या है जो अत्यधिक कीमती है। तभी उन साधु महाराज ने कहा, बेटा, इतनी चिंता में क्यों पड़ गए? क्या सोच रहे हो? मुझे तुमसे यह धन नहीं चाहिए, मुझे तो तुम्हारा समय चाहिए। क्या तुम मुझे अपना समय दे सकोगे? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, यदि आप चाहें तो मैं अपना समय भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य चाहिए। आगे वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम्हारी समस्या क्या है? आखिर तुम किसका समाधान चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मैं जो कुछ भी सोचता हूं, जो कुछ भी करता हूं, वह सब उल्टा हो जाता है। मैं अपने आने वाले कल को लेकर अत्यधिक चिंतित हूं। मैं अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद भी मेरे बच्चों को अपना जीवन व्यतीत करने में कोई दिक्कत ना आए। मैं चाहता हूं कि मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। आगे वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले जो तुम ये कंकड़ पत्थर मेरे सामने लाए हो, इसे यहाँ से हटा लो और जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। और जो कीमती चीज मैंने तुमसे मांगी है वह तुम्हें मुझे देनी होगी। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, आप मेरा जितना समय चाहें मैं उतना समय देने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए कि मुझे कितना समय देना होगा। इस पर वह साधु महाराज उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मुझे तुम्हारा 1 महीने का समय चाहिए। क्या तुम यह समय मुझे दे पाओगे? इस पर वह व्यक्ति सोच विचार में पड़ गया और सोचने लगा कि यदि मैं 1 महीने इनके साथ रहूंगा तो मेरा कारोबार कैसे चलेगा। लेकिन उसे अपनी इस समस्या का समाधान भी चाहिए था, जिस कारण काफी सोच विचार करने के बाद वो साधु बाबा को 1 महीना अपने जीवन का देने के लिए तैयार था। वह व्यक्ति उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, आप जितना समय चाहते हैं मैं उतना समय देने के लिए तैयार हूं। बताइए मुझे क्या करना होगा। इस पर वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, पहले तो तुम अपने ये वस्त्र उतार दो और जो वस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूं
उसे धारण कर लो। उन साधु महाराज ने उस व्यक्ति को फटे पुराने कपड़े उतार कर दे दिए और उसे ग्रहण करने को कहा। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी उन कपड़ों को धारण कर लिया और उसके बाद साधु महाराज ने उस व्यक्ति से कहा, आज से तुम इस आश्रम की साफ सफाई करोगे, देख रेख करोगे और मेरे लिए सामान और भिक्षा लेकर आओगे। वह व्यक्ति उन साधु बाबा की बात खुशी खुशी मान जाता है। वह व्यक्ति तुरंत ही आश्रम की साफ सफाई में लग जाता है और उन बाबा के लिए जगह जगह भटक कर भिक्षा मांगकर लाया करता। लेकिन वह बाबा अपने आश्रम में आराम से रहते। ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन गुजर गए। एक दिन जब वह व्यक्ति भिक्षा मांगने गया, उसी समय व्यक्ति ने सोचा कि आखिर मुझे ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं और इन 10 दिनों में उन साधु बाबा ने मुझे अभी तक मेरी समस्या का समाधान नहीं बताया। खुद आराम से आश्रम में आराम करते हैं और मैं यहाँ उनके लिए इस कड़कती धूप में उनके लिए भिक्षा मांगता हूँ, उनके आश्रम की साफ सफाई करता हूँ। इन 10 दिनों में अभी तक मैंने पेट भर के भोजन तक नहीं किया। तभी वह यह निश्चय करता है कि आज जब मैं भिक्षा मांगकर वापस लौटूंगा तो साधु बाबा से अपनी समस्या के समाधान के बारे में अवश्य पूछूंगा। जब वह व्यक्ति भिक्षा मांगकर वापस लौटता है तो उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, 10 दिन पूरे हो चुके हैं लेकिन अभी तक आपने मेरे भविष्य को सुरक्षित करने के लिए मुझे कोई ऐसा उपाय नहीं बताया है। सारा दिन बस मैं यहाँ पर काम करता रहता हूँ, आपके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूँ। 10 दिनों से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। जो रूखा सूखा खाना मिलता है उसी से काम चला रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला हो। यह बात सुनकर वह साधु महाराज मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन ही करना है ना, तो तुम इस रूखे सूखे भोजन को मत खाओ, इसे मैं खा लेता हूं। जब स्वादिष्ट भोजन मिलेगा तब तुम उसे खा लेना और अपना पेट भर लेना। ऐसा कहकर वह साधु बाबा वो पूरा भोजन खा जाते हैं और उस व्यक्ति को अनाज का एक दाना तक नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते 3 से 4 दिनों तक वह साधु बाबा उस व्यक्ति का सारा भोजन खा जाते और उस व्यक्ति को खाने के लिए अन्न का एक दाना भी प्राप्त नहीं होता। एक दिन वह व्यक्ति उन साधु महाराज से कहता है, हे महाराज, अगर ऐसा ही रहा तो मैं भूख के मारे मर जाऊंगा। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे अब बहुत जोरों की भूख लगी है। यह सुन वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, बस इतनी सी बात, अच्छा तो तुम मेरे साथ चलो, देखते हैं कि स्वादिष्ट भोजन कहाँ मिलता है। वह व्यक्ति और बाबा एक साथ गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, वहीं पर पास ही के एक घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। यह देखकर वह बाबा अत्यधिक प्रसन्न हुए और उस व्यक्ति से कहते हैं, तुम्हारे लिए भोजन की व्यवस्था हो गई। 3 दिनों के बाद इसका पूरा परिवार भोजन का आयोजन करेगा और फिर तुम्हें वहां पर स्वादिष्ट भोजन अवश्य मिलेगा। यह कहकर वह बाबा और व्यक्ति वापस आश्रम की ओर लौट आते हैं। जैसे तैसे वह व्यक्ति 3 दिन और गुजारता है, लेकिन 3 दिनों के बाद जब वह व्यक्ति वापस उस गांव में पहुंचता है तो देखता है कि वहां तो भोजन का कोई भी आयोजन नहीं था, बल्कि उसी घर से
एक और अर्थी उठ रही थी। यह देख उन साधु बाबा ने एक व्यक्ति से पूछा कि आखिर यहां पर भोजन का आयोजन क्यों नहीं किया गया। इसका जवाब देते हुए वह दूसरा व्यक्ति उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, इस घर में जो कमाने वाला था, जो भोजन की व्यवस्था करने वाला था, वही मर गया है, जिस कारण भोजन की व्यवस्था आज नहीं हो पाई। यह सुनकर वह व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और उन साधु बाबा से कहता है, हे महाराज, अब मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। भूख के मारे मेरे भी प्राण लगता है यहीं पर निकल जाएंगे। मुझे भोजन चाहिए। इतना सुनकर उन साधु बाबा ने उस व्यक्ति को एक सूखी रोटी निकाल कर दी और कहा, इसे खा लो। उस व्यक्ति ने फटाफट उस रोटी को खा लिया। तब उसके मन को थोड़ी शांति मिली। यह देख साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, हमने तो अच्छा ही भविष्य देखा था, लेकिन यह तो उल्टा ही हो गया। कोई बात नहीं, 3 दिनों बाद तो यह जो व्यक्ति मरा है, इसके भोजन का आयोजन तो जरूर किया जाएगा। कोई बात नहीं, 3 दिन हम और इंतजार कर लेते हैं। उसके बाद तुम स्वादिष्ट भोजन खा लेना। वह व्यक्ति उन साधु बाबा की इस बात को सुनकर एक बार फिर से प्रसन्न हो जाता है और सोचने लगता है, कोई बात नहीं, 3 दिन और सही। 3 दिन बाद तो मुझे अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा ही। जैसे तैसे उसने 3 दिन अपनी भूख को संभाल लिया, क्योंकि उसे जी भर के स्वादिष्ट भोजन खाना था। उसने तरह तरह के भविष्य देख लिए थे कि भोजन ऐसा होगा, उसमें ये सारी चीजें होंगी, उसे खाकर उसे कितना आनंद मिलेगा। उसे अब दिन रात केवल भोजन के ही सपने आने लगे। जैसे तैसे 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन वह साधु बाबा और व्यक्ति वापस उसी गांव में पहुंचे, लेकिन वहां पर भी किसी तरह का कोई भोजन का आयोजन नहीं किया गया था। बस गांव के सभी लोग वहां आ रहे थे, अपना शोक प्रकट कर रहे थे और वहां से वापस घर की ओर लौट जा रहे थे। तब किसी से बाबा ने पूछा, यहां पर भोजन का आयोजन क्यों नहीं किया गया? तब उन्हें पता चला कि भोजन अब 13 दिनों के बाद होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के सारे सपने टूटकर बिखर गए। उसने जैसा भविष्य सोचा था, उसे वैसा कुछ नहीं मिला, बल्कि भूख के मारे उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। वह साधु बाबा और वह व्यक्ति वापस आश्रम की ओर लौट गए। आश्रम लौटने के बाद वह साधु बाबा उस व्यक्ति से कहते हैं, क्यों बेटा, अभी भी क्या स्वादिष्ट भोजन ही करोगे या फिर भिक्षा में जो मिला है उसी से काम चलाओगे? उस व्यक्ति को जोरों की भूख लगी थी। उस व्यक्ति ने वह रूखा सूखा भोजन लिया, आग जलाई और उस रूखे सूखे भोजन को स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित किया और उसके बाद उसे ग्रहण किया। उन साधु बाबा ने भी उसी भोजन को खाया और भोजन वाकई में बहुत स्वादिष्ट बना था। तभी वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, अब मुझे और कुछ नहीं जानना, मैं बस घर जाना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए हैं। मुझे तो अब आप बस अपने भविष्य को सुरक्षित करने का वह मंत्र दे दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनकर साधु बाबा मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें अभी तक बात समझ नहीं आई? भविष्य को सुरक्षित करना ऐसा है जैसा मानो तुम्हारे भविष्य में यह स्वादिष्ट भोजन खाना। क्या तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिला जैसा कि तुम चाहते थे, जैसा कि तुमने भविष्य में कल्पना की थी? इस पर वह व्यक्ति कहता है,
हे महाराज, जैसा मैंने सोचा था वैसा तो मुझे स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला। इसका जवाब देते हुए साधु बाबा कहते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने स्वादिष्ट भोजन खाने का ख्याल छोड़ा और जो तुम्हारे पास था उससे स्वादिष्ट भोजन बनाने का विचार किया, उसी समय उसी वर्तमान में जो तुमने कर्म किया उससे तुम्हें स्वादिष्ट भोजन की प्राप्ति हुई। परंतु इसमें भी कोई निश्चितता नहीं थी। हो सकता है भोजन बनाते वक्त ही यह भोजन गिर जाता, या फिर तुम्हारे मुंह में चोट लग जाती, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि अन्य कोई भूखा व्यक्ति हमारे भोजन करते वक्त ही यहाँ पर आ जाता, जिससे तुम्हें अपना भोजन उसे देना पड़ जाता। तब इन तीनों ही परिस्थितियों में तुम्हें भोजन नहीं मिल पाता। इसी तरह हम सभी भविष्य को भी सजो कर रखना चाहते हैं। हमारा भविष्य तय नहीं होता। हम जो भी कर्म करते हैं उस आधार पर हमारा भविष्य बदलता रहता है। जैसे अगर तुमने भोजन नहीं बनाया होता तो तुम भोजन खा भी नहीं पाते, लेकिन जो आज तुम्हारे पास है, अर्थात जो इस समय वर्तमान में तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, वही तुम्हारे लिए तुम्हारा जीवन है। लेकिन यदि तुम भविष्य की चिंता में ही लगे रहोगे कि उसे तुम्हें सुरक्षित करना है, तो तुम उसे कभी नहीं कर पाओगे। क्या तुमने कल का सूर्य उदय देखा है? इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि कल सूर्य उदय होगा या नहीं। जो लोग भविष्य को आधार मानकर कर्म करते हैं, वो भले ही अपने मेहनत से बहुत कुछ पा लें, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कुछ नहीं होता, क्योंकि वह तो हमेशा इसी चिंता में लगे रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेकिन आज जो समय, जो वक्त, जो चीज़ें उनके पास है, वो उनकी कदर नहीं करते। वहीं पर दूसरी तरफ जो व्यक्ति वर्तमान को आधार मानकर कर्म करते हैं, वर्तमान को सुधारने में लगे रहते हैं, जो अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं, उनका भविष्य भी अच्छा होता है। और जो अपने वर्तमान में बुरे कर्म करते हैं, वे अपना भविष्य भी बुरा ही बनाते हैं। जिस प्रकार एक किसान जैसे बीज बोता है, वैसे ही वह फसल भी काटता है, ठीक उसी प्रकार हमारा यह जीवन भी है। जैसे आप आज कर्म करेंगे, वैसा ही आपका भविष्य भी तैयार होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।